क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये एग्जाम में आपके दिखाई दे सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो बच्चों यहाँ हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो RHS है उसमें हमें कॉट और टेन चाहिए, बट यहाँ पर हम एक गलती कर सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए को हम हो सकता है सीकेंट लिखे, है ना, सीकेंट ए लिख दे, तो ये हमसे गलती हो जाएगी ना, हम इसको कॉसे के लिखेंगे ना इसको सेक के लिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम इसके LHS में क्या करेंगे, LCM लेंगे बच्चों दोनों पार्ट्स में। LCM यहाँ क्या आएगा, कॉस ए, क्यों भाई यहाँ होगा 1, ठीक, कॉसे से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉसे का मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक। इसके बाद इस ब्रैकेट में क्या होगा, इस ब्रैकेट में हमें मिलेगा LCM साइन ए और बच्चों यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, है ना, ये सभी को पता होगा। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब क्या करें, देखो अब कुछ नहीं करना, इस कॉस ए से ये पावर कैंसिल आउट, इस साइन ए से ये पावर कैंसिल आउट, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, बट हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। देखो यहां हमें एक साइन दिख रहा है प्लस, RHS में एक साइन दिख रहा है प्लस, वो प्लस साइन कहां से आएगा, डेनोमिनेटर में। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि इसके डेनोमिनेटर में अभी 1 बाकी है, वो हमेशा रहेगा। और क्या मैं इस 1 को साइन ए इंटू कॉस ए, इस 1 को बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना, एग्जैक्टली लिख सकता हूं। दूसरी बात, क्या मैं इस पूरे फंक्शन में या इस पूरे LHS में आप थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा बच्चों, ठीक है, क्या इस पूरे LHS में ये जो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, इसको साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दूं और इसी में साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं। इससे क्या फायदा मिलने वाला है, देखो एक तो ये साइन ए कॉस ए इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर। दूसरी बात, आप खुद ऑब्जर्व करें कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में हमें मिल गया 1, जो कि हमें चाहिए भी है, RHS में हमें 1 चाहिए भी है न्यूमरेटर में। दूसरी बात बच्चों, अगर आप इसको सेपरेट डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर ए को साइन ए से और कॉस ए से प्लस कॉस स्क्वायर ए को भी आप इसी से सेपरेट डिवाइड करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये साइन से साइन पावर कैंसिल हो गई, ठीक, और ये कॉस से ये कॉस पावर 2 भी कैंसिल हो गया, है ना, पूरा कॉस पावर 2 नहीं, सिर्फ कॉस, ठीक। तो यहां हमें मिला क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए और यहां कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों, हम सब जानते हैं, दैट इज 10। सो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए मीन 10a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए दैट इज कॉट ए। सो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया। इसका हमने RHS प्रूव कर दिया है बाय LHS। सो बच्चों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आपके दिखाई दे सकता है, इसलिए बच्चों इसको कम से कम 2 बार जरूर सॉल्व करें। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।